अच्छा वहां पर सुने, अफगानी बच्चों के साथ मिलके लिबर्टी मार्केट के अंदर कोहली अपने मुल्क के लिए खेलता है, बाबर अपने घर के लिए खेलता है। ये जो बकवास करके गया है अफगानी बच्चों के साथ मिलके, ये इसको जेब देता है। विराट की बात कर रहे हो? विराट की है और वो कह रहे हैं विराट अपने झंडे मतलब मुल्क के लिए खेलते हैं। मुल्क के लिए खेलते, सही बात है। अपने घर के लिए बाबर आजम ने कितना 14 सदियों के मारे बाबर आजम। ये लाहौर से नमक खा के गए, लाहौर में इनको लोगों ने इज्जत दी, इनसे लोगों ने बिल नहीं लिया। जैसे तरीके से ये आए यहाँ पर अफगान बच्चों के साथ मिलके बाबर आजम को अब्यूज करवाते रहे। चीटिंग करता है तू। उसने गुप्ता से पूछा, गुप्ता साहब के प्रमोटर्स को मैं कहना चाहता हूँ, उसने गुप्ता से पूछा, गुप्ता पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आ रही है, इसकी वजह क्या है? कहता है कि इंडियन सरकार के जो कंसर्न्स हैं वो पाकिस्तानी सरकार एड्रेस करे। उसने कहा कौन से हैं? झड़प हो गई। कहते हैं कि जो आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हैं, वो फिर बाल्कान से निकलवा के ये लाइन लेके तो भाग गया है, स्टेडियम भी नहीं आया। विक्रांत गुप्ता ये जो उधर बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा था, सिक्योरिटी के, इंडिया को नहीं आना चाहिए, आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान की बारी में कहता था कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान को तो यहाँ आना है। आप यहाँ आए हुए हैं इंडिया से, आप यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, हमारे शो पे भी आए हुए हैं। When you are safe, why do your players think that they are not safe? I am safe because मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। वो एक क्रिकेट टीम है, ठीक है। मतलब मैं जंगल में मोर नाचने वाली बात होगी ना, अकेला अगर मैं आता हूँ। क्रिकेट टीम सर हाई पोटेंशियल थ्रेट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर भारत की टीम नहीं आई है यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि क्या वजह दी गई है, पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन टीम सेफ नहीं है। हाँ, दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है। बिल्कुल बात। रिश्ते सुधारने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। आई डोंट ब्लेम एनीवन। तो अगर रिश्ते सुधारने की कोशिश ही नहीं की तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि चुटकी बजेगी और सब कुछ हो जाएगा, जो इतने साल से हो ही नहीं रहा। हे गाइस, आप सभी तो पता होगा कि आजकल विक्रांत गुप्ता चैंपियन ट्रॉफी कवर करने के लिए पाकिस्तान और दुबई में आते जाते रहते हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया उन पे भड़की हुई है कि विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आया, यहाँ का नमक खाया और अफगानिस्तानी बच्चों के साथ मिल के बाबर आजम का मजाक बनाया और विराट कोहली की तारीफें की। मैंने ये भी देखा कि विक्रांत गुप्ता साहब ने वहाँ पे स्टूडियो में बैठ के भारतीय टीम क्यों नहीं जाती है पाकिस्तान में, इसका जवाब दिया। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का हम रिएक्शन देखने वाले हैं कि उनका क्या रोनत होना है। तो चलिए गाइस, बिना देखे वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। नाइस खेल के गए हैं ना, वो एक मैच्योर साफी हैं। आपको पता तो है कि विक्रांत गुप्ता साहब एक मैच्योर साफी हैं, बड़े पुराने हैं। उन्होंने एक साइंस खेली है कि बारों बार ही लाहौर विखाई जाओ, उन्होंने तारीफ करी जाओ, तो इन्होंने फुद्दू बनाई जाओ, जाके बताना ना पड़े। हाँ, या अपने प्रमोटर्स को बनाया, सारे ही बना के गया है। ये जितने आपके प्रमोटर्स, जितने प्रमोटर साथ थे और जो प्रमोटर्स घर से बैठ के होस्ट कर रहे थे, जिन्होंने वीजा दिया, ये सबको पागल बना के गया। अच्छा वहां पर सुने, अफगानी बच्चों के साथ मिलके लिबर्टी मार्केट के अंदर कोहली अपने मुल्क के लिए खेलता है, बाबर अपने घर के लिए खेलता है। ये जो बकवास करके गया है अफगानी बच्चों के साथ मिलके, ये इसको जेब देता है। सर हमारे मेहमान थे, ये जेब देता है सारा कुछ। पहले तो कसूर है हमारा। नहीं, मेहमान साडा ही मेहमान सी ना भाई, पाकिस्तान आया सी, मेहमान सी, वो अलग गल है। साडे प्लेयरां नूं रोल के गया है, वो एक बच्चों से जलील करवा के गया है, जिसकी जो है ना, वो आप ये देखें कि जो हमें जो अथॉरिटीज़ हैं, हमने अगर विराट कोहली की तारीफ करते हैं, विराट कोहली को उड़ाते हैं सुनील गावस्कर साहब वहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, हम लोग उसको भी कॉन्डेम करते हैं। जो शोएब अख्तर ने किया, जो सारा कुछ हुआ, वो भी चीज़। अच्छा दूसरा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, ये जो इज़्ज़त देने वाली चीज़ें हैं, ये इज़्ज़त सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही देती आएगी, बाकी लोग नहीं देंगे। प्रमोटर्स को तो गोली मारो ना, उनके सारे बंदों को आप छोड़ो। यहाँ पर विक्रांत गुप्ता आया, वो स्टेडियम इसीलिए नहीं आया कि उसको जाके उधर जवाब देना पड़ना था, बताना पड़ना था अवाम को। षड्यंत्र फैलाता रहा कि स्टेडियम नहीं बन सकते, चैंपियंस वो ये भी कहता रहा, वो ये भी मजदूरी करता रहा वहां पर, ये भी कहता रहा कि पाकिस्तान को हम दूध में से मक्खी की तरह निकालेंगे। पाकिस्तान की क्या हैसियत है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्या हैसियत है? तो हम उसको दूध में डाल के उसकी मक्खी मारेंगे। डुबकियां लगा के गया है, डुबकियां लगा। एक और बात, एक दोस्त है हमारे, सुनो टीवी में होते हैं, उसको कल इसने इंटरव्यू दिया है, झड़प हो गई इरफान ज़हीर को, मालकान ने इंटरफेयर करके वो वाला हिस्सा निकाला गया है। ओए बड़ी ज्यादती की है यार। उसने गुप्ता से पूछा, गुप्ता साहब के प्रमोटर्स को मैं कहना चाहता हूँ, उसने गुप्ता से पूछा, गुप्ता पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आ रही है, इसकी वजह क्या है? कहता है कि इंडियन सरकार के जो कंसर्न्स हैं वो पाकिस्तानी सरकार एड्रेस करे। उसने कहा कौन से हैं? झड़प हो गई। कहते हैं कि जो आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हैं, वो फिर बाल्कान से निकलवा के ये लाइन लेके तो भाग गया है, स्टेडियम भी नहीं आया।
नहीं, मैं इसीलिए उनको कहा था, मैंने एक और टीवी चैनल के प्रोड्यूसर्स को पहले बोल दिया गया था कि एंकर्स को बता दो आईएफबी में कि गुप्ता साहब से ना पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम, अच्छा जवाब क्या देता है, कहते हैं मैं सहाफी हूं, मुझे खतरा नहीं है, ऐसे ढिठाई के साथ कहते हैं कि इंडियन टीम को भी पाकिस्तान में खतरा है। आए, उनको वेलकम किया, शकरकंदियां भी खिलाई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके। क्या ये बनता था कि हमारे माजी के 2 क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद वो बैठ के करंट टीम के लत्ते लें एक ऐसे मुल्क के साथ? यू कैन नेवर 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 ट्रस्ट पीपल कमिंग फ्रॉम देयर इस मामले में कि जी वो तो जाएंगे और वो तो अब रिपोर्ट करेंगे कि यार पाकिस्तानी वो तो अपने हिसाब से ये करते हैं, वो करते हैं। देखिए क्यों करना है हमें अपनों को ही? देखिए मेरी बात एग्जैक्टली, मैं तो शकरकंदी खाना कढ़ाई की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा। पहले तो मुझे अपने मीडिया के लोग मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान के, मेरा तो अब उनसे सवाल है ना, ये विक्रांत जो है, विक्रांत गुप्ता, ये जो उधर बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा था, सिक्योरिटी के, इंडिया को नहीं आना चाहिए, आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान की बारी में कहता था कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान को तो यहाँ आना है। हाँ जी। जब अपनी बारी आई तो ये और 100 चीजें बोलता रहा, गवर्नमेंट पे डालता रहा। जब ये वहां पे बैठ के अपने मीडिया में बात कर रहा था तो हमारे पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा था, उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा था कि ये वहां ये क्यों बातें कर रहा है। ठीक है, जब वो यहां आया तो हमारे तो ऐसे प्लेट लेके उसके पीछे भाग रहे थे। ठीक है, सारा पाकिस्तान का मीडिया, सारा, जिसके चैनल पे नहीं गया वो उसके खिलाफ बात करेगा, जिसके चैनल पे चला गया ठीक है वो बोलेगा हो जी, जिसके यूट्यूब चैनल पे चला गया हो जी बड़ा काम हो गया। ठीक है, मेरा सिर्फ अपने लोगों से सवाल है कि जो बंदा, मैं ये इस वक्त वो बात नहीं कर रहा कि वो इंडिया का था, ये फलाने का था, ये कहां का था। जब एक बंदा अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा है तो उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? आपने उसको वीजा दिया, ठीक है, देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आए ग्राउंड आए, सब कुछ करे, अपना काम करे, जो उसका प्रोफेशन हो करके निकल जाए। हम उसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कोई वेव रिचर्ड आ गया। पाकिस्तान के अंदर जब पहली दफा वेव रिचर्ड आया था कोई मीडिया का बंदा भागा था उसके पीछे। ठीक है, उसको सुनो, क्या उसको हर मीडिया चैनल वालों ने क्या उसको चैनल पे बुला के बिठा के क्या इंटरव्यू मीडिया था भी नहीं ना इतना। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात ये है, सुने ना मेरी बात, सुने मेरी बात सुने, देखिए सिंपल सी बात ये है, हम उनके चमचे हो गए, सीधी बात है। इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। बाकी आपने 2 क्रिकेटर्स की बात की, किसका नाम दिया था? आमिर और अहमद शहजाद का। ठीक है, वो क्लिप जिसने भी देखा है, बच्चा नहीं है अहमद शहजाद, तुम क्या बोल रहे हो जी, वो बच्चा नहीं है, और तुम भी हंस रहे हो और आमिर भी हंस रहा है, और किसके सामने बैठ के बात कर रहे हो? ठीक है, जो बंदा इंडिया में रहता है वो अपने चैनल के लिए अगर या उसकी चैनल पे बैठ के वो इंटरव्यू कर रहा है तो क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? आपने लाहौर में विक्रांत गुप्ता आए देखा, एक तो वो स्टेडियम नहीं आया और उसको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी कवरेज करने के लिए आया था तो मैं स्टेडियम तो विजिट कर लूँ, तो वो स्टेडियम भी नहीं आया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि कौन लोग हैं वो। लाहौर में लोगों ने जिस तरीके से इनको इज्जत दी, जिस तरीके से ये बगैर सिक्योरिटी के फिरते रहे, अब वापस कल रात से दुबई पहुंचे हैं और सुनील गावस्कर साहब के साथ जाकर इन दोनों ने, निखिल नाज ने भी और विक्रांत गुप्ता ने चिट चैट की है। और सुनील गावस्कर साहब एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन वो हैं तो इंडियंस ही, और एंटी पाकिस्तान इंजेक्शन तो इन लोगों ने लगाया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि इनका वो हाल है, अब वो पाकिस्तान के लोग समझ सकते हैं उर्दू मुहावरे को, क्योंकि सेंसर करके बोलना पड़ रहा है, कि वो एक पाइप के अंदर रस्सी कह लो, उसको बहुत अरसा डाल के रखा, लेकिन वो कई साल बाद भी जब उसको पाइप से निकाला ना तो तब भी वो सीधी नहीं हुई। इनका वही हाल है, ये सीधे नहीं हो सकते हैं। इनको ये लाहौर से नमक खा के गए, लाहौर में इनको लोगों ने इज्जत दी, इनसे लोगों ने बिल नहीं लिया। जैसे तरीके से ये आए यहाँ पर अफगान बच्चों के साथ मिलके बाबर आजम को अब्यूज़ करवाते रहे, और एंड पे फिर विराट कोहली के यहाँ बड़े फैन है। भाईजान क्रिकेट फैन यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, आप अपनी बात करो। और कल रात को इन्होंने सुनील गावस्कर के साथ दुबई स्टेडियम के बाहर खड़े होकर गुफ्तगू की, जिसमें सुनील गावस्कर साहब जैसा बड़ा नाम भी ये कह रहा है, क्योंकि इंडियन है, उन्होंने भी इंजेक्शन लगाया हुआ है एंटी पाकिस्तान का अपने आप को। उसमें वो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान का लाहौर में जो मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, वहां पर एक क्रिकेट फैन जो है वो विकेट पर आ गया और अफगान फैंस को उसने गले लगा लिया। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है। अब गावस्कर साहब के बारे में इतना बड़ा नाम है, उनके बारे में अब इंसान क्या बोले? पूरा दुनिया को पता है पाकिस्तान में पता ना कब बम भड़क जाए, कोई पता नहीं चलता।
इतनी बड़ी टीम अगर भारत की पाकिस्तान में जाएगी, अगर भारत की टीम कुछ हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? ये पाकिस्तानी मीडिया वाले टीवी नेशनल चैनल पे बैठ जाएंगे, ये शिकायत करेगा उसका, वो शिकायत करेगा उसका। यही इनका रोना धोना मुझे देख के बहुत ज़्यादा मजा आता है भाई। तो दोस्तों आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।